हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को जानने से पहले छोटी सी टॉपिक जानेंगे। कोई बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो यहां इसके दो पोल हैं, एक पोल दो पोल। इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है, किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक प्रभाव होता है, वो पोल्स के पास ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, और इसे क्यूएम से डिनोट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? पोल स्ट्रेंथ क्यूएम से। चूंकि दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ समान होती है, इसलिए इसे QM1 या QM और QN से डिनोट करते हैं। और इसके किसी पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर अगर कोई यूनिट स्ट्रेंथ का कोई मैग्नेट रख दिया जाए, कोई पोल रख दिया जाए, किसी मैग्नेट का पोल रख दिया जाए, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू F इक्वल टू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। इस हिसाब से, यानी फोर्स अपॉन, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड B बराबर यहाँ पर रखे हुए टेस्ट डाइपोल के पोल पर या टेस्ट पोल पर लगने वाला फोर्स F, और जो टेस्ट डाइपोल रखे हैं QM0 कह लो, इसके रेशियो को इस पॉइंट पे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेट क्या है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया कोई डाइपोल है। डाइपोल कहने का मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि डाइपोल क्या है। मैग्नेट एक डाइपोल जैसा ही बिहेव करता है, क्योंकि उसके पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, यह एक मैग्नेटिक डाइपोल है
ये यस एन, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है जिसकी लंबाई 2l है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर लगा हुआ है। यह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है B। ये जो एरो बने हुए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यह पोल रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है, और इन पे फोर्स कितना लग जाएगा? फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM इंटू बी। डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड के। जबकि इस साउथ पोल पे कितना फोर्स लगेगा? QM इंटू बी। कहाँ लगेगा? अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। इस तरह से इस डाइपोल पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग गए, एक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, एक अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फोर्सेस मिलके एक कपल क्रिएट करेंगे, जिसके नाते इस पर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क होने के नाते यह डाइपोल रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रोटेट। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा स्टूडेंट्स? यहाँ होगा, यहाँ इस पॉइंट पर, इसके मिडिल से अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी के अलोंग ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो कितना टॉर्क लगेगा? अब किसी कपल के लिए जो टॉर्क होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। फोर्स कितना लगा है बच्चों? QM इंटू बी। इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? किसके किसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों? ये जो फोर्स की लाइन है और ये जो दूसरे फोर्स की लाइन है, इसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो इसे यक्स मान लो, यक्स अपॉन 2l। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यक्स अपॉन 2l इक्वल टू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा हो जाएगा, इंटू 2l साइन थीटा। और QM इंटू 2l, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, Q इंटू 2l, एक चार्ज गुणे डाइपोल लेंथ बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P। ऐसे ही यहाँ एक पोल स्ट्रेंथ गुणे मैग्नेट लेंथ या मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ m 2l। तो QM इंटू 2l ये m हो जाएगा MB साइन थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब आप A क्रॉस B इक्वल टू जानते ही हैं कि AB साइन थीटा होता है। तो अगर हम टॉर्क को वेक्टर टर्म में लिखें तो वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। यानी टॉर्क टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा या टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। और जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा वो राइट हैंड स्क्रू रूल के अलोंग होगा। डायरेक्शन किससे निकालेंगे?
right hand screw rule। अगर राइट हैंड स्क्रू रूल आपको जानना है तो 11th की बुक एक बार निकालिए और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक बार पढ़िए। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तुरंत ही आपको टॉपिक फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस तरह से जब किसी मैग्नेट को, मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है जो उसे रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एम बी साइन थीटा। उसका मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नोट नंबर 1, when magnet lies along the direction of the magnetic field यानी थीटा इक्वल टू 0, तो टार्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अरे इस फार्मूले के हिसाब से थीटा 0 रखेंगे, साइन 0 इक्वल टू 0, तो टॉर्क इक्वल टू 0। यानी मैग्नेट इस तरह से रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रखा है और आपने मैग्नेट को इस प्रकार से रख दिया, जैसे ये पेन है, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, तो एंगल क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 हो गया। इस केस में टॉर्क 0 हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर रख दिया, ऐसे जिस तरह से पेन रखी 90 डिग्री पर रख दिया, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, थीटा इक्वल टू 90, तो टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू बी। मैग्नेट ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क जो है वह दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर, और मिनिमम टॉर्क 0 हो जाएगा। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यही मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल को इस प्रकार से रोटेट कराएं तो उसे रोटेट कराने में जो वर्क डन होता है वह इस सिस्टम में कंजर्व हो जाता है, भर जाता है, और इसी वर्क डन को, इसी कार्य को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज stored in the dipole or in the system, which is the measure of potential energy of dipole. Let us consider a dipole is rotated in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। मान लिया किसी समय इसका पोजीशन थीटा 1 था और उसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चूंकि घुमा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा,
स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा देने में कितना वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अरे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रोटेशनल फोर्स इंटू रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, यहाँ जो टार्क है वो रोटेटिंग फोर्स है और डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इस स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना। अब डाईपोल को एंगल θ1 से θ2 पर रोटेट कराने में जो टोटल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू θ1 से θ2 तक डी थीटा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर, टाउ डी थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। अब टाउ की वैल्यू अभी आपने पढ़ा है एम बी साइन थीटा, अब यहाँ एम और बी कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे और साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स, वह माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक। अब सबसे पहले इस माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ थीटा की जगह पे अपर लिमिट को प्लेस करेंगे, फिर लोअर लिमिट को प्लेस करेंगे, तो हो जाएगा माइनस एम बी, ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये वर्क डन W की वैल्यू हो गई, यानी वर्क डन W इक्वल टू एम बी cos θ2 minus cos θ1, and this is the potential energy of the dipole minus mb in bracket cos θ2 minus cos θ1। अब यहां थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। ये दोनों टॉपिक आपका कंफर्म। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वह गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे।